हम सब एक हैं, लेकिन फेक हैं। फेक बुक के इस एपिसोड में एक एक्ट्रेस बनी सेल्स गर्ल। तो आप क्यों नहीं पी लेते? पी लेते? अमीर लड़के की गरीब किस्मत। तुमको क्या लगता है कि इस सड़ी सी रिंग तुम मुझे दोगे और मैं इसे एक्सेप्ट कर लूंगी? रखो अपनी रिंग अपने पास, लेके जाओ। एक लड़की को मिला उसका असली प्यार। Congratulations, Kavita. Thank you, sir. I got my dream man. Dream job, sir. Dream job. बेहतरीन कोरियोग्राफर के लटके और झटके। एक बलवान खान होता है तो फिल्म हिट हो जाती है। तो सोचिए तीन बलवान खान होंगे तो फिल्म में तो तहलका मच जाएगा। जेल का 5 सितारा 5 स्टार होटल। बाबा मैं आपकी बनियान धो दूंगा। तू बनियान धोएगा तो मैं क्या धोऊंगा? अरे बाबा तो मैं अंडरवियर धो देगा रे। हम सब एक हैं, लेकिन फेक हैं। फेकनेस का ना एक मौसम होता है। अब जैसे दिवाली के टाइम पे 10 दिन पहले से ना लोगों को मिठाइयाँ देख देख के डायबिटीज हो जाता है, लेकिन फिर भी नहीं एक तो खानी पड़ेगी, नहीं एक बर्फी, एक लड्डू तो। अरे क्यों? सेलिब्रेशन है, हम नमकीन खाएंगे, स्पाइसी खाएंगे, अरे हमें खट्टा पसंद है। जिन लोगों को आप पूरे साल में नहीं मिलते, हाय हेलो तक नहीं होती, त्योहार वाले दिन उन्हें जरूर मिलते हैं। तो कुल मिला के आई एम ट्राइंग टू से कि त्योहारों में प्रॉब्लम नहीं है कोई, वो तो हम सब फेक हैं। फेक बुक। ये तुम कितना खर्चा करते हो अपने गैजेट्स पे? और तुमने देखो थोड़े दिन पहले एक नई घड़ी ली थी, है ना? और उससे भी 4-5 दिन पहले नया मोबाइल आया था तुम्हारा, क्योंकि पिछले वाला पानी में गिर गया था। तो आई अंडरस्टैंड, लेकिन नो बेबी, दिस इज नॉट नाइस। बहुत फिजूल खर्ची करते हो तुम। दिस इज कैसे? फ्यूचर का क्या होगा बेबी? घर कैसे चलेगा? नॉट कूल। दिवाली सेल 5% ऑफ ऑन डिजाइनर साड़ीज। बेबी मॉल चल सकते हैं आज? बेबी देखो ना 5% सेल लगी है। बेबी मुझे साड़ियाँ लेनी है। फिजूल खर्ची है ये। अरे परसों तो 4 साड़ियाँ लिए तुमने। फिजूल खर्ची? 4 साड़ियाँ? बेबी दिवाली आ रही है, मेरी बाई भी ना 3 अलग अलग साड़ी पहन के आती है दिवाली के टाइम पे, धनतेरस के टाइम पे, दशहरा के टाइम पे। एक मैं ही हूँ जो इतनी बोरिंग सी। बेबी मैं तुम्हें चित्तर लगा दूंगी। हम सब फेक हैं। फेक बुक। एक प्रोडक्ट बेचने के लिए क्या चाहिए पता है? एक एक्टर का कन्विक्शन। प्रोडक्ट चाहे जितना भी बकवास क्यों ना हो, एक्टर ने कन्विक्शन से अगर बेच दिया ना तो सोल्ड। ये बात मैं अपने कन्विक्शन से कह रही हूँ, रियली। हम सब फेक हैं। फेक बुक। पहले मैं बहुत उदास रहती थी, बहुत तन्हा महसूस करती थी। मेरी कोई सहेली और कोई दोस्त नहीं था। मैं हर वक्त टीवी देखा करती थी और टीवी देखने की वजह से मुझे चश्मा लग गया। मैंने हर डॉक्टर, हकीम, वैद्य सबको ट्राई किया पर कोई असर नहीं हुआ। और फिर मेरी जिंदगी में आई केतली चाय। केतली चाय लाते ही पड़ोसियों के घर पे मैं इनवाइट करने लग गई। मेरी सहेलियां बन गई, मेरे दोस्त बन गए। इनफैक्ट बाहर कटिंग चाय वाले का बिजनेस भी डाउन हो गया और अब मैं टीवी बिल्कुल नहीं देखती हूँ, हर वक्त चाय बनाने में बिजी रहती हूँ। केतली चाय, नजर से नजर मिलाए। इतनी गंदी जहर जैसी चाय मुझे कोई पिलाए, मैं तो उसके घर ना जाऊं दोबारा। मैम बहुत अच्छा टेक था, लेकिन क्या है कि वो एक टेक और लेना। What? आप चाहते हैं कि इतनी सड़ी हुई चाय में दोबारा पी के टेक दूं? Not possible. हेलो एक्सक्यूज मी मैडम, क्लाइंट केटली चाय। मैडम हमारी चाय इतनी बुरी भी नहीं है। Really? तो आप क्यों नहीं पी लेते? पी लेते? नहीं अरे मारो मैडम। आंखें क्यों बाहर आ गई? आपको पसंद है अपनी चाय? नहीं मतलब नहीं पसंद है ना? तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि ये दोबारा पी के मैं फिर से टेक दूं? Not possible. I am leaving. अरे मेरी बात तो मैं हूँ ना मैडम, आप मेरी बात सुन लीजिए। आप एक काम कीजिए, आप यार 20% एक्स्ट्रा पेमेंट ले लीजिए और एक शॉट। Shut up. तुमको मैं बेकार लगती हूँ? लिखा मेरी शक्ल पे, दोबारा ऐसी बात के थप्पड़ मारूंगी खींच के, वो भी उस गाल पे। डबल पेमेंट ले लीजिए। बहुत ढीठ हैं आप, करवा के ही रहेंगे मुझसे। ओके मैं कर देती हूँ, बट ओनली फॉर यू। सुनिए, जल्दी कट बोलना, मैं ये 2 सेकंड से ज्यादा नकली स्माइल देने वाली हूँ। ओके
सर प्लीज हटिए हटिए। एक्शन। हम सब फेक हैं, फेक बुक। बट यू नो तू बहुत गलत कर रही है बेबी। किसी बेवकूफ को भी पता है कि प्लास्टिक कितना हार्मफुल होता है। जहर है जहर, इट्स टॉक्सिक। और ये जो बिन मौसम बरसात, ये जो केदारनाथ वाली प्रॉब्लम हुई थी, एवरीथिंग। वैसे इतनी चीजें बैन होती हैं, पब्स बैन होते हैं, बार बैन होते हैं, प्लास्टिक को बैन करना चाहिए। आई डोंट नो व्हाट इज द गवर्नमेंट डूइंग रियली। चल बेबी, आई विल सी यू सून, बाय। मैडम थैली लाइए आप। तुम्हारे पास होगी ना थैली? थैली रखा करो भाई, तुम सब्जी वाले हो कि मतलब मैं थैली लेके घूमती रहूं? अरे क्या मैडम, अभी आप बोल रही थी प्लास्टिक बचाओ, एनवायरनमेंट बचाओ, ये सब क्या है? तुम्हारे पास ना बड़ी थैली नहीं होगी ना तो ज्यादा बहाने बनाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, और मुझे सिखाने की। ओके, मैं छित्तर लगा दूंगी यहीं से। हम सब फेक हैं, फेक बुक। एक पते की बात समझाऊं, कभी कभी ना समझदारी में भी ना उतनी समझदारी नहीं होती जितनी हम समझते हैं। और ये बात बहुत सारे समझदार लोग समझ कर भी नहीं समझ सकते। समझे? कितने नासमझ हैं यार, कितना समझाती हूँ फिर भी। कम ऑन यार, गो। हम सब फेक हैं, फेक बुक। I must tell you that I have very strong feelings for you. Oh God, how boring. तुम्हें क्या लगा कि तुम इस रेस्टोरेंट में लाके मुझे खाना खिलाओगे, प्रपोज करोगे और मैं तुम्हें हाँ बोल दूंगी? पर क्यों यार, मेरे में क्या बुराई है? क्या बुराई नहीं है तुम में? ना स्टाइल है, ना फैशन सेंस है, ना ह्यूमर है और ना जॉब है। पहले फिल्म देखते हैं, उसके बाद डिनर पे चलते। नहीं। मैंने सोचा था कि अगर तुम मुझे हाँ कर दोगी तो मैं तुम्हें रिंग गिफ्ट करूंगा। रिंग? तुमको क्या लगता है कि इस सड़ी सी रिंग तुम मुझे दोगे और मैं इसे एक्सेप्ट कर लूंगी? रखो अपनी रिंग अपने पास, लेके जाओ। इतनी जल्दी डिसाइड मत करो। लेट्स गो ऑन अ लॉन्ग ड्राइव। हो सकता है तुम्हारा माइंड चेंज हो जाए, यू नेवर नो। तुम्हारे साथ जाऊंगी मैं लॉन्ग ड्राइव। चलता यार, सॉरी यार। हाँ, वैसे भी मुझे लगता है कि इस डिस्कशन को और ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहिए। ऑलराइट, टेक केयर। मम्मी चल चलते हैं। ए, सुन, ये रमेश था ना? हाँ, जानती है तू उस छिछोरे को? एक मिनट, ये तेरे को शादी के लिए प्रपोज करने आया था? हाँ। रमेश, कांग्रेचुलेशंस यार। क्यों? छिछोरा एक नंबर का। तुम्हें पता है, मुझे फिल्म के लिए इनवाइट कर रहा था, बोल रहा था चलो फिल्म देखने चलते हैं। जैसे कि मुझे पता नहीं है कि वो फिल्म देखने के बहाने क्या करने वाला है। अरे यू नो, आई एम श्योर तेरे को अपने घर के मिनी होम थिएटर में लेके जा रहा होगा। इनफैक्ट आजकल जितने भी स्टार्स हैं ना, सब अपनी फिल्म की स्क्रीनिंग इसके मिनी होम थिएटर में रखवाने की सोचते हैं, बिकॉज इट्स सो कूल। और फैमिली भी तो वहीं रहती है। तेरे को घर लेके जा रहा था यार, हाउ नाइस। नहीं नहीं, घर लेके जा रहा था, लेकिन उसके बाद उसने कहा था कि फिल्म देखने के बाद हम जाएंगे डिनर करने। तो डिनर के लिए क्यों बोला फिर उसने? हाँ, आई एम श्योर डिनर के लिए तो अपने फार्म हाउस लेके जा रहा होगा। यू नो, लास्ट टाइम जब उसने अपनी बर्थडे पार्टी थ्रो की थी ना फार्म हाउस पे, तो इटली का शेफ बुलाया था जिसको उसने यहीं पे रख लिया है। 3 स्विमिंग पूल है उसके फार्म पे, और गार्डन तो इतने बड़े हैं ना कि मतलब अगर सिर्फ गार्डन घूमते रहो तो 1 हफ्ता चाहिए मिनिमम। ओके। उसने मुझे इतनी बड़ी नकली डायमंड की अंगूठी दिखाई थी। बोलो, वो असली डायमंड होगा इडियट, उसके पापा डायमंड मर्चेंट है। और नाम, जिसका नाम रमेश होगा, तो कैसे पता चलेगा कि कोई इतना अमीर हो सकता है? नाम इतना गरीब है यार। तो नाम तो मेरा भी सोशल वर्कर वाला है ना, कविता। अरे इस रमेश जवेरी, ऐसा कौन सा बिजनेस है जो उसका खानदान ओन नहीं करता? ऑटोमोबाइल्स, शिप्स, कपड़े, ज्वेलरी, डायमंड्स। ओके, मैंने कहा था कि आदमी धोखेबाज है। रमेश जवेरी। अब रमेश नाम गरीब और जवेरी सरनेम इतना अमीर कैसे पता चलता है? रमेश डार्लिंग, मैं आ रही हूँ। अरे गोल्डीगर, आई मीन अपना गोल्डी, अपना। हम सब फेक हैं, हम सब फेक हैं, फेक बुक। वो जो कल दोपहर में जो सेल्समैन आया था ना, तुमने उसको बहुत डांटा। वो अपना काम कर रहा है, चीजें बेच रहा है, आपके डोर स्टेप पे आके आपको कुछ दे ही जाएगा ना बोलना आपके हाथ में। इट्स जस्ट नॉट गुड बेबी, प्लीज चेंज दिस अबाउट योरसेल्फ। हेलो, हाँ जी,
नहीं मुझे क्यों चाहिए होगा क्रेडिट कार्ड? और तुम जो है इतनी बार रोज रोज क्रेडिट कार्ड, कभी किसी का फोन आता है, कभी किसी का फोन आता है, क्रेडिट कार्ड। अरे बोला ना नहीं चाहिए क्रेडिट कार्ड। दोबारा अगर फोन किया ना तेरे घर आके तेरा सर मूंड दूंगी मैं। पता नहीं है तुझे मैं कैसी काली माँ हूँ, समझा कि नहीं? शांत हो जाओ बेबी। अरे तुम चुप रहो, छित्ता लगा दूंगी वरना। हम सब फेक हैं, फेक बुक। कविता, I must say that your papers are quite impressive. थैंक यू सर। पर मुझे आप ये बताइए कि आप अपनी करंट जॉब छोड़ना क्यों चाहती हैं? अरे वहाँ इतना काम करवाते थे, क्या बताऊं? सर मैं यहाँ जॉब करना चाहती हूँ। सर मैंने सुना है कि आपकी कंपनी में वर्क एनवायरनमेंट इतना प्रोफेशनल है कि अगर दिल लगा के काम किया जाए तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं सर। बिल्कुल सही सुना है आपने। पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं अपने एम्प्लॉय से बहुत ज्यादा काम लेता हूँ। अरे आप जैसा प्यारा क्यूट सा बॉस होगा तो मैं तो ओवर टाइम करने के लिए भी रेडी हूँ। नॉट स्केर्ड सर, नॉट एट ऑल। आई एम नॉट स्केर्ड ऑफ हार्ड वर्क सर। मैं जी जान लगा के काम करने के लिए तैयार हूँ। कविता, कैन आई आस्क यू अ पर्सनल क्वेश्चन? एनीथिंग सर, आई एम ऑल योर्स to answer anything that you want to know. Do you have a boyfriend? बॉयफ्रेंड ही तो नहीं है, बट अगर आप बन जाओ तो आई डोंट माइंड। नो सर, आई एम एब्सोल्युटली सिंगल as it can get सर। That's really nice. Actually क्या है, मैंने जो देखा है कि लड़कियां अक्सर अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स ऑफिस में ले आती हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट उनके काम पे काफी फर्क पड़ता है, उनकी ग्रोथ स्टैग्नेंट हो जाती है। लो इसलिए पूछा था। आई टोटली अग्री विथ यू सर। बॉयफ्रेंड तो सर होना ही नहीं चाहिए। मतलब फर्ज कीजिए कि आप काम पर हैं, दिल लगाकर काम कर रहे हैं और आपका बॉयफ्रेंड घड़ी घड़ी आपको सॉरी, व्हाट डिड यू से? घड़ी घड़ी बार बार सर, अगेन एंड अगेन डिस्टर्ब करे कोई। सर मैं तो कहती हूँ कि बॉयफ्रेंड बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और अगर हो तो सेम ऑफिस में होना चाहिए ताकि वो आपके काम के प्रेशर को समझ सके। You know what? I really like it. And I like you. I really like the way you say things. You're so direct. You're so focused. Very positive. मेरी तरफ से आप जॉब के लिए ऑन हैं, पर आपकी लास्ट सैलरी से मैं 10,000 रुपए कम दूंगा। Is that okay with you? वो सर मैंने तो सोचा था कि इस जॉब में थोड़ी सी बढ़ाकर मिल जाएगी सैलरी तो बट मैं सर अपने फ्यूचर के लिए ये छोटा सा सैक्रिफाइस देने के लिए तैयार हूँ सर। 10,000 इज ओके सर, बैग आ जाता है 10,000 में तो कोई बात नहीं लेंगे। So you can join in from Monday, which is 7th. Okay? Congratulations, Kavita. Thank you sir. I got my dream man. Dream job sir. Dream job. लड़की में पोटेंशियल है। ये सैलरी 10,000 बढ़ा के भी मांगती ना तो मैं दे देता। Oh, he's so cute. अगर ये मुझे 20,000 भी कम देता ना सैलरी में तो भी मैं जॉब एक्सेप्ट कर लेती। Excuse me, lady, my hand. Yes sir, your hand. Take care. See you. Yes sir, thank you. Oh sorry, I mean thank you. गुरुजी बलवान जी आ गए। हम सब एक हैं लेकिन फेक हैं। चलो बॉयज बॉयज, चलो चलो चलो। आज हम लोग बलवान खान के साथ डांस कर रहे हैं ना, तो बलवान खान यू नो ही सच अ ग्रेट डांसर। तुम लोगों को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ जी गुरुजी, बड़ा स्टार बनना है। डांस के लिए जुनून होनी चाहिए, एग्रेशन होनी चाहिए, पैशन होनी चाहिए, बुक होनी चाहिए। बुक खाने वाली बुक। हाँ। गुरुजी, ये जो आपकी डेडिकेशन है ना, इसी चक्कर में तो आपके इतने सारे फैन हैं। I know. चलिए गाइस, रिहर्सल करेंगे। रिहर्सल रेडी? रेडी सर, रेडी। पहले अपना लेफ्ट लेग हवा में उठाओ, इसको होल्ड करते हुए अपना दूसरा लेग भी हवा में उठा। वो काम कर, तू लेफ्ट उठा ले, मैं राइट उठा लेता हूँ। आजा। मैं अपने स्टेप्स में कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। तुम
तुम लोग तो बहुत छोटे हो। मैं तो बड़े बड़े स्टार्स की नहीं सुनता। मैं जिसको जो कहता हूँ उनको वही करना पड़ता है, फिर चाहे वो मारूफ खान हो या फिर बलवान खान। ओ बलवान जी आ गए। गुरुजी बलवान जी आ गए। गुरुजी, मेरा गाना रेडी हुआ? Of course. दिखाओ इन्होंने क्या किया है। Yes, sir. Yes, sir. Of course. Come on, boys. 1, 2, 3, stop. एक मिनट। द्वितीय। गुरुजी, Yes. मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। Oh, please tell me. गाने के मुखड़े में मैं अपने बाइसेप्स हिलाऊंगा। वाह, मैं बाइसेप्स की क्लोजअप ले गई थी। गुरुजी, पर अपने स्टेप्स का क्या होएगा जी? Shut up. और गाने के पहले अंतरे में मैं अपनी कॉलर हिलाऊंगा और फिर ऐसे रुमाल डाल के फिर उसे हिलाऊंगा। वाह, मैं कॉलर का भी क्लोजअप लगा दूंगा। गुरुजी, Shut up. पर जो आपने स्टेप बताए हैं उनका क्या? गुरुजी, गाने के दूसरे अंतरे में मैं अपना बेल्ट हिलाऊंगा। ओह, मैं बेल्ट का भी क्लोजअप लगा दूंगा। और गुरुजी, गाने के तीसरे और आखिरी मुकड़े में मैं अपने बाल हिलाऊंगा ऐसे। वाह, मैं बालों का शॉट लगा दूंगा। कैसी लगी मेरी क्रिएटिविटी? Amazing. और ये दोनों भी गाने में परफॉर्म करने वाले हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर उन दोनों के चेहरे पे मेरे चेहरे का मास्क लगा दो। गुरुजी, सोचिए, एक बलवान खान होता है तो फिल्म हिट हो जाती है। तो सोचिए, तीन बलवान खान होंगे तो फिल्म में तो तहलका मच जाएगा। ये कांस्टेबल, औकात मेरे। अरे अगर तू सिर दबाएगा तो फिर बड़े साहब क्या दबाएंगे? मतलब बड़े साहब ने मुझे वार्न किया है कि बाकी कोई इनका जो कुछ भी दबाए, लेकिन सिर तो मैं खुद ही आकर दबाऊंगा। तो बाबा मैं आपकी बनियान धो दूंगा। अरे तू बनियान धोएगा तो मैं क्या धोऊंगा? अरे बाबा तो मैं अंडरवियर धो देगा रे। अब देख, मैं अंडरवेयर पहनता ही नहीं हूँ। हम सब एक हैं, लेकिन फेक हैं। भाई भाई का प्यार, भाई भाई की मदद करता है। दो भाई जब मिलते हैं तो कहते हैं भरत मिलन हो रहा है। कभी ऐसा भी होता है कि एक भाई दूसरे भाई की बैंड बजा देता है। रे बाबा, क्या देखो ना, हम सब फेक हैं। फेक बुक। साहब, ये गंजू बाबा के बगैर जेल कितना सूना सूना लगता है ना। पता नहीं पेरोल पे गए, लौट कर आएंगे भी या नहीं। अबे ओ गोचुओ, अरे गंजू बाबा, जिसको तुम लोग वहाँ ढूंढ रहे थे वो तो यहाँ बैठा है। बाबा, पेरोल कैसा रहा बाबा? एकदम लोअर पैरोल। बाबा चिंता मत कीजिए, मैंने अगले पेरोल के लिए भी ऑलरेडी एप्लीकेशन डाल दिया है। अच्छा किया। अरे बाबा, मैं आपके लिए ठंडा ठंडा पानी लेके आया क्या? अबे साले गोचुओ, तेरे को पता है ना मैं नीट पानी नहीं पीता हूँ। तुला नीट समझावलं होतं ना मी, हाँ? तू शायद बाबा को जानता नहीं है। अरे साहब, मैं बाबा को कैसे नहीं जानता है? ए चुप! बाबा, आप इसकी बातों का बुरा मत मानिए। वैसे आपके लिए नहाने का पानी मैंने गर्म करके रखा हुआ है। बड़े साहब आते ही होंगे साबुन मलने के लिए। उसके बाद आपको खाना भी तो खाना है मंत्री जी के हाथों से। बाबा, मैं आपका एक बार सिर दबा दे क्या? ए कांस्टेबल, औकात मेरे। अरे अगर तू सिर दबाएगा तो फिर बड़े साहब क्या दबाएंगे? मतलब बड़े साहब ने मुझे वार्न किया है कि बाकी कोई इनका जो कुछ भी दबाए, लेकिन सिर तो मैं खुद ही आकर दबाऊंगा। इसलिए मैं भी सिर्फ पैर ही दबाता हूँ। तो बाबा मैं आपकी बनियान धो दूंगा। अरे तू बनियान धोएगा तो मैं क्या धोऊंगा? अरे बाबा तो मैं अंडरवियर धो देगा रे। अब देख, मैं अंडरवेयर पहनता ही नहीं हूँ। अरे बाबा, इतनी बड़ी बड़ी फिल्म कर लिया, वो भी बिना अंडरवियर पहने। अबे गोचुओ, शूटिंग पे जाता था, स्विमिंग कंपटीशन करने नहीं। अरे बाबा, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर तो बहुत ही अच्छा है। मेरी तो सबसे फेवरेट पोएम भी यही है। बाबा बाबा ब्लैक शिप, बाबा बाबा ब्लैक शिप। बाबा,
हेलो हाँ क्या बात कर रहे हो पक्का नहीं नहीं हाँ भेज दो हाँ भेज दो पक्का वाह वाह चला चला हट 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 ये कौन सा गाना है मेरा? रे गाना नहीं तुझे हटने का अबे अरे बैठने की आदत नहीं है ना तुम लोगों की क्या मौत आई है जो तुम लोग ने अपने बाप को उठाया? अरे मौत तो तेरी आने वाली है अब तेरा भी बाप आने वाला है इस जेल में समझा? कौन? डॉन कौन डॉन? छोटा चेतन और वो तेरी तरह नहीं है वो फिल्मों वाला डॉन नहीं है असली डॉन है असली डॉन सीधा इंडोनेशिया से इंपोर्ट करके ला रहे हैं चल अब अपना बोरिया बिस्तर उठा और निकल डॉन 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 अफसोस भाई भाई का नहीं रहा। ओ